परीक्षा गुरु ज्ञान के चैनल पे आप सभी का स्वागत है दोस्तों। हम लोग आने वाले बिहार दरोगा परीक्षा के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न कर रहे थे, तो आज 5वां सेट आप सभी के लिए लेकर आया हूँ। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की साक्षरता दर कितनी है? ऑप्शन है 55%, 60.25%, 61.8% या डी 17%। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 61.8%। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है जेबी कृपलानी, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद या डी अबुल कलाम आज़ाद। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए जेबी कृपलानी। दोस्तों इनको 1946 के मेरठ कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्ष चुना गया था, आप इसे भी याद रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, भारत सरकार ने किस दिन को प्रवासी दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? ऑप्शन है 7 जनवरी, 9 जनवरी, 12 जनवरी या डी 17 जनवरी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 9 जनवरी को। दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी जी द्वारा प्रवासी दिवस मनाने की घोषणा की गई थी और प्रथम प्रवासी दिवस 2003 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। दोस्तों आप इसे भी याद रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस रोग का टीका मुंह द्वारा दिया जाता है? ऑप्शन है चेचक, पोलियो, टीवी या डी कैंसर। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी पोलियो। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, चेचक के टीके का विकास किया? ऑप्शन है सेसर मिलिस्टिन ने, लुई पाश्चर ने, एडवर्ड जेनर ने या डी सैलमन वैक्समैन ने। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी एडवर्ड जेनर ने। चेचक के टीके का विकास एडवर्ड जेनर ने किया। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस नेशनल टेक्नोलॉजी डे हर वर्ष मनाया जाता है। ऑप्शन है 11 मई को, 12 मई को, 10 मई को या 8 मई को। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 11 मई को। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, रासायनिक दृष्टि से एंजाइम क्या है? ऑप्शन है लिपिड, विटामिन, प्रोटीन या डी कार्बोहाइड्रेट। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रोटीन। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतियां, पेड़ पौधे समाप्त हो जाएं तो वायुमंडल में किस गैस की कमी हो जाएगी? दोस्तों ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या डी जल वाष्प। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, मानव शरीर में किस ग्रंथ को मास्टर ग्लैंड कहते हैं? ऑप्शन है अग्न्याशय, थायराइड, पिट्यूटरी या डी तिल्ली। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त की एक अमर कृति की नायिका है उर्मिला, वह वर्णित है। ऑप्शन है भारत भारती में, उर्मिला में, यशोधरा में या डी साकेत में। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी साकेत में। दोस्तों भारत के प्रथम राष्ट्रकवि हैं हमारे मैथिली शरण गुप्त जी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, सदीर किसका पुराना नाम है? ऑप्शन है भरतनाट्यम, कथक, मोहिनी अट्टम या डी ओडिसी। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए सदीर भरतनाट्यम का पुराना नाम है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, संपूर्ण क्रांति की विचारधारा किसने प्रस्तुत की थी?
ऑप्शन है S. A. डोगे, भगत सिंह, जयप्रकाश नारायण या डी विनोबा भावे। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण जी ने संपूर्ण क्रांति की विचारधारा प्रस्तुत की थी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सत्याग्रह आंदोलन किसानों से संबंध नहीं था? ऑप्शन है बारदोली सत्याग्रह, अहमदाबाद सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह या डी खेड़ा सत्याग्रह। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अहमदाबाद सत्याग्रह। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, मोहम्मद तुगलक ने किस वर्ष अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद परिवर्तित की थी? ऑप्शन है 1323, 1327, 1338 या डी 1365। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1327। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। पूना समझौता, पूना पैक्ट था। ऑप्शन है सवर्ण हिंदुओं तथा दलितों के बीच समझौता, सरकार तथा दलितों के बीच समझौता, जमींदारों तथा दलितों के बीच समझौता या डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा सवर्ण हिंदुओं तथा दलितों के बीच समझौता। पूना पैक्ट था सवर्ण हिंदुओं तथा दलितों के बीच समझौता। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, महात्मा गांधी ने हरिजन यात्रा कहाँ से प्रारंभ की? ऑप्शन है साबरमती आश्रम से, पवनार आश्रम से, वर्धा से या डी पूना से। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, महात्मा गांधी ने हरिजन यात्रा वर्धा से शुरू की थी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, पॉलिटिक्स ऑफ चरखा नामक पुस्तक किसकी है? ऑप्शन है के.सी. मसरूवाला, जे.बी. कृपलानी, जे.सी. कुमारप्पा या डी बरगली एस. तेजेंद्र। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जे.बी. कृपलानी। पॉलिटिक्स ऑफ चरखा जे.बी. कृपलानी की पुस्तक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, भारत का राष्ट्रपति किसको संबोधित करके अपना त्याग पत्र अपने हाथ से लिखकर दे सकता है? ऑप्शन है प्रधानमंत्री को, उपराष्ट्रपति को, लोकसभा के अध्यक्ष को या डी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, उपराष्ट्रपति को। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, लालू प्रसाद यादव ने किसके साथ मिलकर गोपालगंज से रायसीना रोड पुस्तक लिखी? ऑप्शन है राजेंद्र यादव, नरेंद्र कोहली, नलीन वर्मा या डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, नलीन वर्मा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण था? ऑप्शन है जमींदारों का जमीन पर अधिकार न रहना, जमींदारों के लिए परवंश परंपरागत अधिकार को स्वेच्छा से हस्तांतरित करने का अधिकार, भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना या डी जमींदारी प्रथा का निर्मूलन। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण था जमींदारों के लिए परवंश परंपरागत अधिकार को स्वेच्छा से हस्तांतरित करने का। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक थे? ऑप्शन है बाबूजी प्रसाद, बाबू राम प्रसाद, बाबू गोपाल प्रसाद या डी बाबू महेश्वर प्रसाद। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, बाबू महेश्वर प्रसाद। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? ऑप्शन है भाग 2, भाग 3, भाग 4 या डी भाग 6। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, भाग 3। संविधान के भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू और कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा प्रदान करने वाले निम्न में से किस अनुच्छेद को रद्द कर दिया है? ऑप्शन है अनुच्छेद 370, अनुच्छेद 35A, अनुच्छेद 280 या डी ए और बी दोनों। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी,
ए और बी दोनों। गृह मंत्री अमित शाह ने अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35(a) को समाप्त कर दिया है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ था? ऑप्शन है 1 जुलाई 1972, 2 जुलाई 1972, 1 अगस्त 1973 या डी 2 अगस्त 1973। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 2 जुलाई 1972 को। भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता 2 जुलाई 1972 को हुआ था। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपने आज के आखिरी प्रश्न की ओर। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल लागू किया गया था? ऑप्शन है 1909 में, 1919 में, 1995 में या डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 1909। ये कौन सा अधिनियम था दोस्तों? इंडियन काउंसिल एक्ट के तहत 1909 में लागू किया गया था।